हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टीचर बोलती है क्या हुआ ब्लू सिल्वर ग्रास वाले स्टूडेंट, तो मेरे को हाई फाई देने लगी हो। बाकी सब बच्चे हंस रहे होते हैं ये सिचुएशन को देख के। तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है। हम बताया जाता है कि टांग वुली ने कुछ ज्यादा पीसफुल हाउस में पैदा हुआ था, जहाँ पे उसके जो पेरेंट्स थे वो कुछ ज्यादा लविंग थे और कुछ ज्यादा लाड प्यार करते थे। अगर कोई वो गलती भी कर दे घर पे, तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी इसे कुछ बोला ही नहीं और ना ही मारा, वो सिर्फ उसे गाइड करते थे प्यार से। जो पहला दिन था स्कूल का, उसकी वजह से उसे कुछ ज्यादा एक तरह से बुरा ही लगा। ऐसे उसे वही बातें याद आ रही थी जैसे उसके जो क्लासमेट्स थे वो हंस रहे थे, टीचर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी और बाकियों को ज्यादा गाइड कर रही थी। वो सोच रहा था, डैड ने एक बार बोला था कि जो सक्सेस होती है वो 99% हार्ड वर्क से बनी होती है, सिर्फ 1% उसमें टैलेंट होता है। अगर मेरी जो साउल सेंस है वो अच्छी नहीं है तो मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा बाकियों से। और किसी दिन फिर उसके पेट में ऐसी आवाजें आने पड़ती हैं। वो सोच रहा था मैं कुछ ज्यादा हंग्री हूँ, क्या हुआ आज मेरे साथ। स्कूल का लंच फ्री है, मैंने कुछ ज्यादा खाया है पर अभी मैं भरा नहीं है, मतलब मेरा पेट। ऊपर से मेरे को एक बेकार सा नाम भी मिल गया बाकियों के द्वारा। वो खा रहा होता है और ऐसे सभी बोल रहे होते हैं कि लिटिल ग्रास क्लासमेट सच्ची मुझे इतना खा सकता है। दूसरा बोलता है सच्ची, ये तो ऑलरेडी 7th सर्विंग है इसकी। एक बोलता है कम ऑन तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना भी दे देता हूँ, मतलब 9 पूरी कर देता हूँ। ऐसे ग्रासी राइस बकेट क्लासमेट बोल रहे होते हैं ऐसे। टांग वुलिन रो रहा होता है, सोच रहा होता है कि ऊपर से गंदी बात है कि इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी मेरे को भूख लगी हुई है, चलो मैं वापस घर जाता हूँ और मॉम को बोलता हूँ ताकि वो कुछ अच्छा खाना मेरे लिए तैयार करें। टांग वुलिन आगे की तरफ जा रहा होता है, वहां पे उसे एक लड़की दिखाई देती है। वुलिन सोच रहा होता है कि ये छोटी बच्ची है कौन, मैंने तो कभी से यहाँ पे नहीं देखा, क्या ये भिखारी है। वो देख रहा होता है उसकी तरफ और सोच रहा होता है इसकी तो आंखें कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी कुछ लोग वहां पे पहुंच जाते हैं उसके पास। एक बोलता है क्या लिटिल गर्ल, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, क्या तुम उन क्लैंसमैन में से एक इंसान हो जो कि मेनलैंड के बाहर के हैं, क्या तुम भूखे हो, मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ खाना खिलाने के लिए। दूसरे बोलते हैं लिटिल गर्ल क्या तुम हंग्री हो। वो कुछ नहीं बोल रही होती। टांग वुलिन वहां पे जाता है, वो जो इंसान होता है उसने उठा ली होती है वो लड़की और हंसते हुए बोल रहा होता है मेरे साथ चलो, बिग ब्रदर तुम्हें अच्छा फूड खिलाने के लिए लेके चलते हैं। वुलिन वहां पे जाके बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो सभी, इस लड़की को छोड़ दो, तुम इसे ले नहीं जा सकते हो। एक जो होता है उनमें से वो टांग वुलिन को लात मारता है और बोलता है कि इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या सोच रहे हो तुम कौन हो। टांग वुलिन बोलता है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, तुम बहुत ज्यादा बेकार लोग हो सारे ही। एक इंसान बोलता है कि बच्चे तुम क्या मरना चाहते हो, तुम्हें पता भी लग रहा है कि तुम किससे लड़ रहे हो यहाँ पे। वुलिन बोलता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, तुम्हें फिर लग जाएगा पता अगर तुम ऐसा करोगे तो। मैं एक साउल मास्टर हूँ और मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, इसे जाने दो यहाँ से। एक जो गैंगस्टर होता है वो नाइफ को निकाल लेता है और बोलता है अच्छा तुम, ये तो इंटरेस्टिंग है, तो तुम शो ऑफ करना चाहते हो, लिटिल हीरो बनना चाहते हो। एक जो इसका साथी होता है वो बोलता है कि इसने अपना नाम बायोग्राफी मेमोरियल पैगोडा में लिखा दिया होगा, अगर कुछ इसके साथ होगा तो जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो पूरी चीज को पता लगाएगी, हमारे लिए सिचुएशन खतरनाक हो जाएगी अगर हम कुछ करेंगे तो। जो वो मेन होता है वो बोलता है क्या फेडरल गवर्नमेंट, कितनी गंदी किस्मत हमारी, चलो चलते यहाँ से। फिर ऐसे वहां से चल जाते हैं। टांग वुलिन बोलता है वो चले गए, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, तुम्हारा नाम क्या है। वो ऐसे मतलब सर घुमा रही होती है, फिर बोलती है कि मेरा नाम न्यानर है, नायर है, वेल नायर। टांग वुलिन सोच रहा होता है ये सिल्वर हेयर गर्ल तो कुछ ज्यादा ही मतलब इसके पास ब्यूटीफुल आईज है, ऊपर से इसकी वॉइस भी कुछ ज्यादा स्वीट है, मैं गेस कर सकता हूँ कि मेनलैंड से नहीं है। टांग वुलिन और उसके पेट में भी ऐसी आवाज आती है। वुलिन बोलता है कि क्या तुम भी बहुत ज्यादा हंग्री हो, वैसे ब्लश मार रही होती है। वुलिन बोलता है कि तुम मेरे प्लेस में चलो डिनर के लिए, मेरी मदर कुछ ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता चलो चलते हैं, अपने पेट को भरते हैं मेरे पेरेंट्स के पास जाके, मैं तुम्हें अपनी मॉम की कुकिंग स्किल्स को बताता हूँ। वो पहुंच जाते हैं घर में, टांग वुलिन सब कुछ बता देता है ऐसे। उसकी मदर बोलती है क्या गुंडे थे, ये तो बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन थी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। वुलिन बोलता है फादर हमेशा ऐसा बोलते कि मैन के पास हिम्मत होनी चाहिए, उनके पास हिम्मत होनी चाहिए बुरे लोगों के साथ फाइट करने के लिए, और अब हम हंग्री हैं तो क्या तुम कुछ अच्छी चीज बना सकते हैं न्यार और मेरे लिए प्लीज। उसकी मदर बोलती है ठीक है। मदर अब अपने हाथों को रिवील करती है, मैं तुम्हें इस ह्यूमन वर्ल्ड के जितने भी डेलिकेसीज हैं, टेस्टी फूड है, उन्हें बना के खिलाती हूँ। टांग वुलिन बोलता है, टांग वुलिन कुछ ज्यादा खुश होता है। उसकी मदर बोल रही होती है कि जो बड़े बड़े शेफ्स है रेस्टोरेंट के, उनके पास भी ऐसी स्किल्स नहीं तुम्हारी मदर की स्किल्स की तरह। पहले तुम दोनों जाओ और नहा लो, वरना जब तुम खाओगे तो तुम बैक्टीरिया को भी खा लोगे। वो अपने क्लोथ्स को ऐसे डाल देते टब में। टांग वुलिन नहा रहा होता है, अपने सर के ऊपर पानी डालता है। टांग वुलिन बोलते क्या नायर मेरे से डिफरेंट है। उसकी मदर बोलती है ऑफ कोर्स, तुम एक लड़की और न्यानर एक लड़की है। टांग वुलिन की मदर सोच रही होती है न्यानर कुछ ज्यादा ही मतलब शर्म कर रही है, शाय है। मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ ठीक हो क्योंकि ये सिर्फ 6 साल के बच्चे हैं, नेक्स्ट टाइम मैंने अलग अलग नहलाऊंगी। वुलिन वहां पे आ रहा हो तो उसकी मदर बोलती है टांग यहाँ पे मत आओ। टांग बोल रहे तो क्यों, मैं तो न्यानर के बाल धोने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो कंफ्यूज होता है ऐसे क्योंकि वो नॉर्मली अपने मदर के हेयर वो करता था, वेल 6 साल के बच्चे क्या ही होते
होते हैं। फिर न्यायार ऐसे ही नहा के आ जाती है। उसकी मतलब बोलती है न्यायार कुछ ज्यादा ही प्रिटी है, इसकी बॉडी ऐसे एक डोल की तरह कुछ ज्यादा क्यूट है, अब दोनों मेरे को हक करो। ऐसे हक कर लेते हैं। फिर वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उसकी मतलब बोलती है कि जितना मर्जी खाना चाहो तुम खा सकती हो, मैंने कुछ ज्यादा डिशेस बनाई है, तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा खा सकते हो सभी में से। अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी, खाओ तुम, चलो स्टार्ट करो। वो न्यायार की तरफ देख के बोल रही होती कि हाँ खाओ खाओ, रुको मत। वैसे एक डम्पलिंग को उठाती है, पर वो देख ही रही होती है डम्पलिंग की तरफ। उसकी मदर बोलती खाओ, क्या कर रहे हो तुम। वो पूरे डम्पलिंग को खा लेती है। उसकी मदर बोलती है पूरे बन को एक ही बार में खा लिया इसने, कितने से टाइम से ये छोटी बच्ची भूखी है, चिंता मत करो खाओ तुम, अगर तुम फिनिश भी कर लोगे तो भी कुछ ज्यादा बचा हुआ यहाँ पे, जितना ज्यादा तुम खाओगे उतना ज्यादा मैं खुश रहूंगी। वो फिर ऐसे खा रही होती है। उसकी मदर बोलती है ये तो कुछ ज्यादा ही है। तभी टांगवुलिन का पेट में भी ऐसे आवाज होती है। उसकी मदर बोलती है ये अगर ऐसी बात है तो। फिर शाम हो जाती है, उसका फादर आ जाता है। वो बोलते डार्लिंग मैं घर आ गई, कैसी नाइस प्रेगनेंस है। तभी घर में तो कुछ अजीब ही सीन चला होता है। वो ऐसे कुकिंग करे जा रही होती है और वो खाने के लिए लगे होते हैं। टांगवुलिन का फादर बोलता है कि मुझे बताओ तो सही यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसे टांगवुलिन भी खा रहा होता है और न्यायार भी खा रही होती है। बस सबसे ज्यादा खतरनाक डिनर था हाउस में, जो कि कभी हुआ रात में। सब ऐसे खाना खाते जा रहे थे जब तक वो बेहोश नहीं हुए। डिनर के बाद मदर जो थी वो न्यायार को एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट में लेके गई ताकि वो न्यायार के पेरेंट्स को फाइंड कर पाए। तो जैसे न्यायार चल गई थी वहां से, तो वुलिन को गुस्सा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि न्यायार एक तरह से अलग हो गई थी उससे। फिर ऐसे टांगवुलिन मेडिटेशन करने बैठा होता है। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा होता है, प्लांट्स की आवाजें, विंड ब्लो हो रही है, वो जितनी भी छोटी छोटी वर्ल्ड की नॉइसेज है और ब्लू सिल्वर ग्रास की हैं वो सुनाई दे रही थी उसे। जो पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है वो ऑलमोस्ट इंस्टिंक्ट हो गए हैं, पर जो ब्लू सिल्वर ग्रास है वो अभी भी पूरे अर्थ को कवर करती है 10,000 ईयर्स की तरह। उस ग्रास का नेचर ही ऐसा कि उसकी पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही है और वो कुछ ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर में सर्वाइव ही कर पाई है। ऐसे वो बैठा होता है, उसे पता लगा नहीं होता है, और एक फिर कुछ चीजें एयर से उसके बॉडी के अंदर एंटर करने लग पड़ती हैं। जो मर्जिंग प्रोसेस थी, मतलब मिक्स होने वाली, वो ज्यादा फास्ट नहीं थी, पर वो फील कर पा रहा था कि उसकी जो साउल पावर है वो इंक्रीज हो रही है इस प्रोसेस से। ऐसे वो बैठा होता है, सिर्फ रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही होती है कि वो टाइम को भूल गया, उसे टाइम का पता नहीं लगा। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो कुछ ज्यादा ब्लू सिल्वर ग्रास के ब्लेड से कवर है, मतलब ब्लू सिल्वर ग्रास से कवर है। वो फिर ऐसे जाग जाता है और बोलता है कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेडिटेशन तो सच्ची मुझे अमेजिंग है। उसका फादर वहां पे उतर बोलता है क्या तुम जाग गए हो। टांगवुलिन बोलते हैं फादर क्या तुम हमेशा पूरे टाइम से यहाँ पे हो। उसका फादर बोलता है हाँ, तुम लाफ मतलब हंस रहे थे इस टाइम पे। टांगवुलिन बोलता है सच्ची, ये तो कुछ ज्यादा शर्म की बात है, मुझे पता नहीं कि ये मेडिटेशन काउंट होगा कि नहीं, पर मेरे को अच्छा लगा, कुछ चीजें मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो रही थी, फिर मेरी साउल पावर इंक्रीज हो गई। उसका फादर बोलता है हाँ, ये मेडिटेशन की स्टेट तुमने लर्न कर ली इसे एक ही दिन में, ये तो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव स्पीड है। तो अच्छा, मेरे सन की कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है। टांगवुलिन ऐसे खुश होता है, हंस रहा होता है। उसका फादर बोलता है कि चलो सेकंड चीज के ऊपर मूव करते हैं। मैंने सुना तुम्हारी मदर से कि तुम कुछ ज्यादा कर्जियस थे और राइटर्स थे, जो तुमने की चीज क्या बकवास कर रहे थे तुम तब। टांगवुलिन बोलता है वेल, उसका फादर बोलता है कि करेजियस होना गलत नहीं है, पर तुम्हें अकल भी चाहिए साथ में। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम जीतोगे तो तुम्हें हेल्प मांगनी चाहिए। अगर उस ग्रुप में से एक पर्सन को पता नहीं होता मार्शल साउल और लोगों के बारे में, तो डेंजरस होती सिचुएशन तुम्हारे लिए। वो जो तुम्हारी करेजियस थी, मतलब करेज थी, वो हार्मफुल होती है एक तरह से तुम्हारे लिए। टांगवुलिन बोलता है हाँ फादर, तुम सही बोल रहे हो, मैं समझता हूँ। उसका फादर बोलता है अच्छा, अब चलो तीसरी चीज के ऊपर चलते हैं। वुलिन बोलता है तीसरी। उसका फादर उसे कंधे पे हाथ रखता है उसके और बोलता है तुम छोटे बच्चे, तुम हीरो बन गए और तुमने एक लड़की को रेस्क्यू किया है। ये तुम्हारी फ्लिटरी एबिलिटी आई कहाँ से है? तुम एक लड़की को भी घर पे ले आए हो, तुम तो कुछ ज्यादा अच्छे हो। टांगवुलिन बोलते हैं फादर, तुम न्यायार के बारे में बात कर रहे हो, वो कहाँ पे अब? न्यायार कुछ ज्यादा प्रिटी है, मतलब ऐसे बच्चों की तरह इनोसेंस से बोल रहा होता है वो। उसका फादर बोलता है तुम्हारी मदर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लेके गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर वो भी फाइंड नहीं कर पाए उसके पेरेंट्स को। टांगवुलिन ऐसे खुश होकर बोलता है कि वो फाइंड नहीं कर पाए उसकी फैमिली को, ये तो ग्रेट है, न्यायार अब मेरे घर में रह सकती है ना, हमारे घर में। उसका फादर बोलता है ग्रेट है, ये रिप्लाई तुम्हारा कुछ ज्यादा घटिया सा है। वेल, छोटे बच्चों को क्या ही पता होता है, मतलब एक तरह से हाँ, उसके पेरेंट्स नहीं मिलने तो बुरा ये है। उसका फादर बोलता है कि तुम चाहते हो कि वो हमारे घर में रहे। टांगवुलिन बोलता है हाँ, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, न्यायार है कहाँ पे अभी। सो गाइस, एपिसोड नंबर 3 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।